आह है, आज आपने मुझे वह मजा दिया जो पति ने नहीं दिया, जिसके लिए मैं काफी दिनों से तड़प रही थी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम माही शर्मा है, मेरी उम्र अब 42 वर्ष है, मेरी लंबाई केवल 5 फीट 1 इंच है। उम्र के हिसाब से अब मैं काफी मोटी हो गई हूँ और रंग गेहुआ है। पिछले कुछ महीनों से मेरी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि पति को अब बिल्कुल भी रुचि नहीं रही मुझ में। विनोद हमारे घर की ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे में रहता है किराए पर। मेरी उससे बात होती रहती है। उन दिनों घर में बैठे रहने की वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया था और मैं मोटी हो गई थी। भले ही मेरे पति उदासीन हो गए थे, पर मेरे अंदर प्यार की चाहत मुझे बेचैन कर रही थी। विनोद से जब भी सामना होता वह हमेशा मुझसे बातें करने का बहाना ढूंढता था। करीब 1 महीना इसी तरह बीत गया। इस दौरान मैंने एक बार भी पति के साथ रात नहीं बिताया था। शायद यही वजह थी कि मैं विनोद के साथ घुलने मिलने लगी थी। काफी अंतराल हो जाने और मेरे अकेलेपन की वजह से मैं शायद विनोद की तरफ झुकती गई। मेरे पति मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, घर के कामों में जरा भी सहयोग नहीं करते थे। मेरे पति दिन भर बाहर रहते और शाम काफी देर से आते थे। हाँ, पहले जब इच्छा होती थी तो बस उनसे लिपट जाया करती थी और वे मेरा इशारा समझ जाते थे, पर इन दिनों वह मेरे इशारों को नकार देते और थका हूँ कहकर सो जाते थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। पति जब काम पर चले जाते तो अक्सर मुझे विनोद फोन करते और हम घंटों बातें करते। कुछ दिनों के बाद विनोद मुझे अकेले मिलने के लिए उकसाने लगे। इसी बीच एक दिन दोपहर को विनोद मेरे घर आए। मेरा बड़ा बेटा स्कूल से शाम को 4 बजे आता था, तो मैं और मेरा छोटा बेटा ही घर पर थे। विनोद ने मुझसे मेरे पति के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया वह आजकल काम की वजह से दिन भर बाहर रहते हैं, शायद उनके फैक्ट्री में कोई बड़ी दुर्घटना हुई है। तब उन्होंने कहा अच्छा। फिर हम थोड़ी देर बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम्हें अब इच्छा नहीं होती? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया। तब वह मेरे पास आए और मेरे बगल में बैठ गए। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने मेरी बाहों को सहला हुए मुझे मनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। मैंने तब कोई विरोध तो नहीं जताया, पर मैं खुलकर भी उनसे नहीं मिल पा रही थी। मेरा विरोध न देख उन्होंने मुझे मेरे गले से लेकर मेरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। मुझे भी उनकी इन हरकतों से कुछ होने लगा था, सो मैं भी उनकी बाहों में समाती चली गई। थोड़ी देर में ही मैंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों के बाद 2 प्रेमी मिले हो और एक दूसरे में समा जाना चाहते हो। तभी अचानक मेरे बच्चे की रोने की आवाज आई तो मैं तुरंत विनोद से अलग हो गई और अंदर जाकर झूले से बच्चे को उठा गोद में चुप कराने लगी। उसे भूख लग गई थी, सो मैं बिस्तर पर बैठकर उसे दूध पिलाने लगी। कुछ देर बाद विनोद मेरे कमरे में आ गए और मुझे देखने लगे। फिर मेरे बगल में बैठ गए और मुझसे बोले तुम्हारा वजन पहले से ज्यादा हो गया है। तब मैंने भी कह दिया हाँ, घर में बैठे बैठे मोटी हो गई हूँ। तब उन्होंने कहा मुझे तुम मोटी नहीं लग रही हो, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो। मैं शर्मा गई और बच्चे को झूले में दोबारा सुलाकर उनके पास चली आई। पता नहीं, अब मैं थोड़ा सहज महसूस करने लगी थी। मेरे सहज होते ही उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और मुझे सहलाने लगा। मैंने खुद को प्यार की आग में जलते हुए महसूस किया। मुझे बड़ा मजा आने लगा था और मैं उनके सर को हाथ से सहलाने लगी। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे मैं जन्नत में हूँ। मैं मस्ती के सागर में गहरी उतरते जा रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और विनोद के चेहरे की तरफ देखा। उसने भी मेरे चेहरे की तरफ देखा। हम दोनों ही हाफ रहे थे। उसके चेहरे पर थकान थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें किसी जीत की तड़प हो और वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। हम दोनों की सांसें थक चुकी थी और हाफ भी रहे थे। तभी मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया। मैं पसीने से गीली हो चुकी थी, तो मैं बाथरूम चली गई क्योंकि मेरे बदन से पसीने की बदबू आने लगी थी। मैं नहाकर निकली तो देखा कि 4 बजे बजने वाले हैं। मैंने विनोद से कहा अब तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। उसने अपने कपड़े पहने और चला गया। इसी तरह अगले दिन भी मेरे पति काम की वजह से दिन में नहीं आने वाले थे, सो विनोद और मैं फिर से मिले। ऐसा लगभग 16 दिन तक चला, क्योंकि हालत ऐसे हो गए थे कि पति को बेवक्त काम पर जाना पड़ जाता था। उस दिन मेरे पति को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। हम दोपहर को रोज मिलते। शाम को 500 से 7 बजे मेरा बेटा पढ़ाई के लिए जाता, तो उस वक्त ही हमें समय मिल जाता। दिन भर मैं बस
उसके बारे में ही सोचती रहती थी। मुझे नशा सा हो गया था। अगले हफ्ते पति की शिफ्ट बदल गई और वह दोपहर को जाने लगी। विनोद का भी समय शाम को वापस आने का था। दोपहर तक मुझे सामान्य लग रहा था, पर शाम होने लगी तो लगा कि अब मैं नहीं मिल पाऊंगी शाम को। मेरा बेटा पढ़कर आ चुका था, इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मैं रसोई में खाना बनाने लगी। मेरा काम लगभग पूरा हो चुका था। करीब 8 बज रहे थे तभी मेरे बेटे ने मुझसे खाना मांगा और मैंने उसे खाना खिला दिया। मैं खाना ढककर अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाने लगी। तब मैंने ध्यान दिया कि मेरा बड़ा बेटा किताब खोलकर ही सो गया है। मैंने उसे उठाकर दूसरे बिस्तर पर सुला दिया। इधर छोटा बेटा भी सो गया तो मैंने उसे भी झूले में सुला दिया। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि विनोद को फ़ोन करूं। मैंने फ़ोन लगाया तो उसने बताया कि वह अपने कमरे में ही है। उसने मुझे छत पर आने को कहा। मैंने कहा पति कभी भी आ सकते हैं, सो नहीं आ सकती हूँ, पर उसने कहा थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैं छत पर जाने लगी तो मैंने सोचा कि पति से पूछ लूं कि कब तक आएंगे, तो उन्हें फ़ोन करके पूछा। उसने कहा लगभग 9 बजे निकले तो 10:30 से 11 बजे के बीच आ जाएंगे। विनोद का कमरा सबसे ऊपर ठीक हमारे घर के ऊपर था। हम छत पर कुछ देर बातें करने लगे। फिर विनोद ने कहा चलो कमरे में चाय पीते हैं। हम कमरे में गए। उसने 2 कप चाय बनाए और हम पीते हुए बातें करने लगे। उसने बातें करते हुए कहा ऐसा लग रहा है कि आप आज कुछ बाकी रह गया हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा हाँ, शायद मेरा प्यार नहीं मिला इसलिए। उसने तब कहा तो अभी दे दो। मैंने कहा आज नहीं, मेरे पति आते ही होंगे। तब उसने घड़ी की तरफ देखा, 9:30 बज रहे थे। उसने कहा अभी बहुत समय है, हम जल्दी कर लेंगे। मैंने मना किया पर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं समझ गई कि वह नहीं मानने वाला, सो जल्दी से करने देने में ही भलाई समझी। मैंने उससे कहा आप इस तरह करोगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। जो भी करना है जल्दी से करो, बाकी जब फुर्सत में होंगी तो कर लेना। उन्होंने मुझसे पूछा तुम ठीक हो ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही, और होगी भी तो आपके लिए सब सह लूंगी, पर फिलहाल जल्दी करो क्योंकि देर हो जाएगी तो मुसीबत होगी। विनोद ने मुझसे कहा अब तुम्हारे साथ बिना एक भी दिन नहीं रहा जाता। मैंने उनसे कहा ऐसे करोगे तो कुछ दिन में ही मजा खत्म हो जाएगा, बीच में कभी कभी भी होना चाहिए। तब विनोद ने कहा ये भी सही है, पर क्या करे, दिल मानता नहीं है। मैंने उसे कहा दिल को मनाओ। फिर उसने मुझे शाम को मिलने को कहा और हम फिर मिले। फिर इसी तरह 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने विनोद से कहा मैं अकेली हूँ दोपहर में, तो उन्होंने कहा उन्हें भी आज दफ्तर में काम नहीं है, सो बस आ ही रहा हूँ। करीब 2 बजे वह मेरे घर पहुँच गए। आते ही मुझे बाहों में भर लिया, फिर एक थैली मेरे हाथों में दी और कहा आज तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। मैंने उत्सुकता से थैली को लिया और देखा। मैं देखकर हैरान थी। थैली में कपड़े थे जो थोड़े अलग थे। मैं हंसते हुए बोली यह क्या है? उन्होंने मुझसे कहा पहन कर तो देखो। पहले मैंने मना किया क्योंकि थैली में जो कपड़े थे वह किसी स्कूल के बच्चे के जैसे थे, पर मेरी साइज के थे। उन्होंने मुझे पहनने को जिद की, पर मैं मना कर रही थी। फिर मैंने उनकी खुशी के लिए वह पहनने को तैयार हो गई। पहले तो मैं मन ही मन हंसी, फिर सोचने लगी कि लोग कितने अजीब होते हैं, प्यार में हमेशा औरतों को अलग तरह से देखना चाहते हैं। मैंने वह पहन ली और खुद को आईने में देखा। मुझे खुद पर इतनी हंसी आ रही थी कि क्या कहूँ, पर मैं सच में हॉट दिख रही थी। मैंने सोच लिया कि अगर वह मुझे इस रूप में देखना चाहता है तो मैं उसके सामने वैसे ही जाऊंगी। जब मैं बाहर आई तो विनोद मुझे देखता ही रह गया। उसने मुझे घूरते हुए अपनी बाहों में भर लिया और कहा तुम आज कयामत लग रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर हम अंदर चले गए। मैं उनके सर के बालों को सहला हुई सोचने लगी कि मैं इनके साथ क्या क्या कर रही हूँ, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब अब खेल सा बन गया था, एक दूसरे को तड़पाने और फिर मिलने का मजा। यही सोचते सोचते पता नहीं मैं कब सो गई, पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो देखा 2:30 बज रहे थे। विनोद अभी भी सोया हुआ था। मैंने सोचा कि सुबह होने वाली है, इसलिए इसे उठाकर जाने के लिए बोलूं, सो मैंने उसे आवाज दी और वह उठ गया। मैं मन ही मन हंस दी और फिर बाथरूम चली गई। ऐसे ही हमारे दिन मजे से कटने लगे। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।